डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जीवन संघर्ष, समर्पण और प्रेरणा की कहानी है। उनका पूरा नाम अवुल पकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम था। उनका जन्म 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के रामेश्वरम के एक साधारण मुस्लिम परिवार में हुआ। उनके पिता जैनुलाब्दीन एक नाविक थे और माता अशियम्मा गृहिणी थीं। उनके परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, लेकिन उनके माता पिता ने उन्हें संस्कार और शिक्षा का महत्व सिखाया। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का बचपन गरीबी में बीता। उन्हें छोटी उम्र से ही अपने परिवार की मदद करनी पड़ी। स्कूल के बाद वह अखबार बेचते थे ताकि अपने पिता की मदद कर सकें। लेकिन इन मुश्किल हालातों के बावजूद उनकी शिक्षा में कोई कमी नहीं आई। वह पढ़ाई में बहुत होशियार थे और विज्ञान के प्रति उनका झुकाव बचपन से ही था। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा रामनाथपुरम के श्वार्ट्ज हाई स्कूल से पूरी की। इसके बाद उन्होंने तिरुचिरापल्ली के सेंट जोसेफ कॉलेज से भौतिक विज्ञान में स्नातक की डिग्री ली। उन्होंने एरोस्पेस इंजीनियरिंग में रुचि लेते हुए मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (MIT) से इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। MIT में पढ़ाई के दौरान उनकी मेहनत और लगन ने प्रोफेसरों को प्रभावित किया। हालांकि फीस भरने के लिए उन्हें संघर्ष करना पड़ा, लेकिन उनके शिक्षकों ने उनकी प्रतिभा को देखकर मदद की। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने भारतीय रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO में वैज्ञानिक के रूप में काम शुरू किया। यहां उन्होंने एक छोटे हेलीकॉप्टर के डिजाइन पर काम किया। इसके बाद 1969 में वे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ISRO से जुड़े। इसरो में उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि भारत के पहले स्वदेशी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SLV-3 का निर्माण थी, जिसने 2780 में रोहिणी सैटेलाइट को सफलतापूर्वक पृथ्वी की कक्षा में स्थापित किया। इस उपलब्धि ने उन्हें भारत के शीर्ष वैज्ञानिकों की श्रेणी में खड़ा कर दिया। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को भारत में मिसाइल प्रौद्योगिकी के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए जाना जाता है। उन्होंने अग्नि, पृथ्वी और त्रिशूल जैसी मिसाइलों के निर्माण में अहम भूमिका निभाई। इस वजह से उन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा गया। 1998 में पोखरण में हुए परमाणु परीक्षणों में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की अहम भूमिका रही। यह परीक्षण भारत को परमाणु शक्ति संपन्न देशों की श्रेणी में लाने का महत्वपूर्ण कदम था। इस उपलब्धि ने दुनिया भर में भारत को एक मजबूत राष्ट्र के रूप में स्थापित किया। 2002 में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम भारत के 11वें राष्ट्रपति बने। वह एक गैर राजनीतिक व्यक्ति थे, लेकिन उनकी लोकप्रियता और राष्ट्र के प्रति योगदान ने उन्हें जनता का राष्ट्रपति बना दिया। राष्ट्रपति के रूप में उन्होंने बच्चों और युवाओं के साथ संवाद को प्राथमिकता दी। वह अक्सर कहते थे कि बच्चे ही देश का भविष्य हैं, और उन्होंने हमेशा युवाओं को बड़े सपने देखने और उन्हें पूरा करने की प्रेरणा दी। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम अपने सरल जीवन और उच्च विचारों के लिए जाने जाते थे। वह हमेशा विनम्रता और ईमानदारी के साथ जीवन जीने में विश्वास करते थे। उनकी आत्मकथा विंग्स ऑफ फायर ने लाखों युवाओं को प्रेरित किया है। 27 जुलाई 2015 को शिलांग में एक व्याख्यान के दौरान दिल का दौरा पड़ने से डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का निधन हो गया। उनकी मृत्यु पर पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जीवन हमें सिखाता है कि कठिनाइयों के बावजूद यदि हम मेहनत और समर्पण के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ें तो सफलता अवश्य मिलेगी। वह हमेशा कहते थे, सपने वो नहीं जो आप सोते समय देखते हैं, सपने वो हैं जो आपको सोने नहीं देते। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आज भी लाखों लोगों के लिए प्रेरणा हैं, और उनकी कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्चे सपने देखने और उन्हें पूरा करने का साहस कैसे किया जाए।